और गांव में एक डोरा नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका ताल्लुक गरीब खानदान से था। वो शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने आई थी। उस कॉलेज की दूसरी पंछियाँ उसका मजाक उड़ाया करती थी, क्योंकि उसका रहन सहन गाँव वालों जैसा था। एक दिन उस कॉलेज में पढ़ने वाले लूसी कबूतरी और छोटू तोता ने कहा, लगता है तुम किसी गांव से आई हो, पर ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर गांव से आने वाला ऐसे गवार बनकर ही घूमे। तुम्हें खुद को थोड़ा सा ग्रूम करना चाहिए। हा हा हा। वो दोनों उस पर हंस रही थी, जिस बात का डोरा को बहुत बुरा लग रहा था। डोरा को सब मजाक तो उड़ाते थे, मगर वो पढ़ाई में अपनी क्लास की दूसरी पंछियों से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक दिन कोलू कौवा ने सवालात किए। कोई भी उन सवालात का जवाब ना दे पाया, मगर डोरा उन सवालात के जवाब बहुत आसानी से दे पा रही थी। तो जिसको हम कव्वार समझा करते थे, वो तो बहुत लायक निकली। सब पंछी डोरा की तारीफें कर रहे थे। ये बात छोटू तोता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग मेरी बुराइयां कर रहे हो। आज तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सब पागलों को पता नहीं क्या हो गया है, फजूल में ही डोरा की तारीफें की जा रही हैं। है ही क्या उस गवारन में। तोता के पास उसकी सारी सहेलियां आई। अरे क्या हुआ दोस्त, तुम रो रही हो? सब खैरियत तो है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कोई बात हुई है क्या? हमें बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। आप सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझसे ही सवाल कर रही हैं। आप जानती हैं ना कि मुझे क्या हुआ है। वो एक दिन में गवारन आप लोगों की चहेती बन गई और आप सब लोग मुझे भूल गए। उसकी तारीफें पे तारीफें किए जा रहे हैं आप सब लोग। तो मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई भी उसे जवाब नहीं देता और सब पंछी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। रात गुजर जाती है। अगली सुबह छोटू तोता देखती है कि उसकी सारी सहेलियां डोरा के इर्द गिर्द खड़ी उससे बातें कर रही होती है। ये बात छोटू तोता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इन सबको तो देखो कैसे उसके इर्द गिर्द खड़ी बातें कर रही हैं। मुझे तो ये सारी भूल ही गई हैं। इन सबको मेरी जरा परवाह नहीं है। अब मैं इनमें से किसी को भी बुलाऊंगी नहीं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उससे अकेला बैठे देखकर उसके सब दोस्त उसके पास एक एक कर जाकर पूछने लगे, क्या हुआ है तुम्हें? मगर वो किसी की बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो सबसे बहुत ज़्यादा नाराज थी। ये सब दूर खड़ी डोरा भी देख रही थी। डोरा उससे बात करने की कोशिश में उसके पास आई। डोरा को अपने पास देखकर तोता को बहुत गुस्सा आया। तुम बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम पर पहले बहुत गुस्सा है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ, फिर तुम पछताओ। जाओ तुम यहाँ से, दफा हो जाओ तुम इधर से। अपनी शक्ल गुम कर लो। डोरा छोटू की बातों से घबरा जाती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। छोटू तोता को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, छोटू तोतू का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही चला गया। इन सब बातों की वजह से तोता अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा थी। उसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ डोरा ही डोरा चलती रहती। फिर आहिस्ता से इम्तहानात के दिन आ ही जाते हैं। तोता अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाती। इस वजह से वो इम्तहानात में फेल हो जाती है। उसके सब दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे बड़ी आई, बड़ा बना करती थी, मैं तो बहुत लायक हूँ, मैं तो बहुत लायक हूँ। माँ बाप के पैसे ही खर्च करवाए हैं इसने तो कॉलेज में आकर। कॉलेज की हवा लग गई इसे तो। पता नहीं क्या करती रही है जो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान न दे पाई है। सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। छोटू तोता दरख्त की टहनी पर उदास बैठी थी। तभी डोरा उसके पास आ जाती है। तुम परेशान मत हो मेरी दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम इंशाल्लाह ज़रूर तुम इम्तहानात में पास हो जाओगी। बस तुमने परेशान नहीं होना। अब तुम मेरी ज़्यादा सगी ना बनो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही तुम कॉलेज में आती हो, ना ही ये सब कुछ होता। मैं तो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। तो मैं जो एक बात दफ़ा कह दूँ वो मैं करता रहती हूँ। मुझे तुम्हारे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे बदला लेना है। तुमने कॉलेज पर आकर मेरी जगह ले ली, मेरे दोस्तों को अपने साथ कर लिया। मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगले दिन डोरा इन तमाम बातों की वजह से परेशान नदी पर बैठी होती है। तभी उसके बाद छोटू तोता आ जाती है। मैं तो तुम्हें ट्रेन की पटरियों के नीचे देकर मारने का सोच रही थी। फिर मेरी दोस्तों ने इससे भी अच्छा आइडिया दिया कि इस नदी के अंदर भूखे मगरमच्छ रहते हैं। अगर मैं तुम्हें इसके अंदर फेंक दूँ तो तुम खा जाएंगे और तुम मर जाओगे और मेरे से तुमसे जान ही छूट जाएगी।
वो एकदम डर जाती है और उठ जाती है। शुक्र है ये सपना था, मुझे ऐसा सपना क्यों आया? कि सच में डोरा मेरी मदद करना चाहती है। मैंने शायद उसको सच में ही गलत समझ लिया। शायद अल्लाह ने मुझे ये कोई रास्ता दिखाया है कि डोरा गलत नहीं है, बल्कि वो तो मेरी ही मदद करना चाहती है। मैं कितना गलत सोच रही थी उसके बारे में, वो तो बहुत अच्छी है। अब मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। मेरी माँ ने कहा था जो हमारी मदद करें वही लोग हमारे लिए मुखलिस होते हैं। मैं जाकर डोरा से माफ़ी मांगूंगी। फिर वो डोरा के पास जाती है। डोरा, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत करने की सोची, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ डोरा। तुम जिन सब्जेक्ट्स में फेल हो उन पर ज़्यादा मेहनत करो और उनकी प्रैक्टिस करो। जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना ही अच्छा काम करना आएगा और तुम कामयाब हो जाओगी। छोटू उसकी तमाम बातें मान लेती है। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों बहुत अच्छी दोस्तें बन जाती हैं। डोरा उसे जैसा कहती छोटू तोता वैसा है बिल्कुल करती। इस तरह डोरा की हर बात मानकर छोटू तोता इम्तहानात में अव्वल आई है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें किसी के बारे में बगैर सोचे समझे कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी है। और रमज़ान मुबारक।